नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक नया पाम हमारे सामने आया है। अगर हम इस पाम को एक नज़र करते हैं, एक दृष्टि में देखते हैं, तो अभी की अगर दृष्टि देखें कम से कम 35 से 36 वर्ष की आयु तक तो संघर्ष दिखा रहा है। और हथेली में ये कितना भी कुछ कर ले, इनकी हथेली में जो है पैसा नहीं टिकेगा। उसका भी एक सटीक कारण है। और जो सुंदर भाग्योदय इनका होगा वो होगा 42 से 45वें वर्ष के बीच में। और इसका जो असर पड़ने बैठेगा वो पड़ेगा 40वें वर्ष से। 40वें वर्ष से जो है ये अपने काम में, विशेषतर जो है अपने व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत सुंदर तरीके से रहने वाले हैं। अगर हम हथेली की वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो देखिएगा, इनकी जो कनिष्ठा है, जो अनामिका है और जो तर्जनी है, ये बीच की जो उंगली है इसके साथ युक्ति बना रही है। इसके साथ जो है झुकाव जो है इनका देखने को मिल रहा है। ऐसे में शनि के बहुत ज़्यादा गुण व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं और ये जो है ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे में संघर्ष तो बढ़ता ही है, संघर्ष तो रहता ही है, लेकिन संघर्ष के साथ साथ कहीं जीवन की खुशियों में जो है कमी नजर आने लगती है। फिर व्यक्ति एकांतवासी, शांतचित्त, कई बार दुखी और जीवन की खुशियों में जो है थोड़ी सी कमी नजर आने लगती है। वहीं अगर देखिएगा, इनकी जो ये तर्जनी है और जो मध्यमा है, इनके बीच एक बहुत सुंदर सा जो है, सुंदर नहीं कहेंगे, एक बहुत बड़ा सा जो है छिद्र नजर आ रहा है, छेद नजर आ रहा है, जो जीवन काल के मध्यकाल तक तकरीबन 35 से 36 वर्षों तक धन के मामले में संघर्ष रखेगा। और ये निश्चित ही रखता है। आप किसी भी हथेली में देख लीजिएगा, अगर हमारी हथेली के इस क्षेत्र में जो है छिद्र है तो कम से कम 35-36 वर्ष तक व्यक्ति को जो है संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष झेलना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा गहराई तक, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा अगर इसमें छेद दिखाई पड़े तो, अगर हमारा इन दोनों उंगलियों के बीच छेद दिखाई पड़ता है, इस उंगली में तो नहीं है, इस हथेली में नहीं है, तो बुढ़ापा काल में जो है धन की कमी को ये दर्शाता है। तो इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। इंगित करता है कि अभी आपकी जवानी है, इसमें इतना धन इन्वेस्ट करके आप रख लीजिएगा जो बुढ़ापा काल आपका जो है सुंदर बीते। बुढ़ापा शरीर जो है जो आपका सुंदर तरीके से बीते और आपको धन के लिए किसी के आगे मोहताज न होना पड़े। तो ये चीज़ें हमारी हथेली की बनावट, हमारी हथेली की उंगलियों का झुकाव, हमारी हथेली की उंगलियों के बीच जो छेद है वो इंगित करती हैं। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं, आपकी हथेली को अगर देखें तो यहाँ पे जीवन की रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा के बीच अच्छा खासा गैप दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपनी मन के करने वाले हैं, किसी की बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं, स्वयं के निर्णयों पे जो है काम करने वाले व्यक्ति हैं, अपनी मन की करने वाले और अपने मन के मालिक भी हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं दूसरों के अंडर में ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं और स्वयं के जो है मालिक होते हैं, स्वयं के जो है इनका व्यक्तित्व भी, इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है। हाँ, कभी कभी जल्दबाजी में ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से निर्णय ले लेते हैं जिससे इनको बाद में पछताना पड़ता है। इस चीज़ का विशेष ख्याल आपको रखना पड़ेगा। दूसरी बात अगर हम कहें तो रिस्पॉन्सिबल भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ सकती है और पड़ती भी है, बहुत छोटी उम्र से। और एक जिद्दी किस्म की व्यक्ति होती है, जिस चीज़ को करना है, जिस चीज़ को ठान लिया कि है हमने जीवन में ये अचीव करना है, वो चीज़ के ये पीछे अपना तन मन धन सब कुछ लगा लेते हैं और उस चीज़ को अचीव करके ही ये विश्राम लेते हैं। ये बहुत अच्छी खासियत, बहुत अच्छी जिद्द इनकी होती है। ये महत्वाकांक्षा जो है इनकी होती है, बहुत अच्छे साइन है।
वही अगर हम देखें, आपकी जीवन रेखा भी बहुत सुंदर जो है पीछे की तरफ आ रही, बिल्कुल गोल घेरा धनुषाकार, इसको सबसे उत्तम जीवन रेखा मानी जाती है ये। भले ही आज इसकी वजह से जो है करीबन 35-36 वर्ष तक धन के मामले में जो है संघर्ष रहने वाला है, मगर उसके बाद जो आपका भाग्योदय होगा उसमें जो है निश्चित ही आप हर रूप में डेली अर्निंग के आपके योग बन रहे हैं। और जब हम पैसों का मामला देखते हैं, यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती है धन के मामले में, संघर्ष को कम करने के मामले में, कि कब से कब तक धन का समय जो है चलता है व्यक्ति का, कब से कब तक किस चीज़ का समय चलता है, कब से कब तक संघर्ष रहता है, इसमें हम प्रैक्टिकली रूप से देखेंगे। देखिए, जीवन रेखा तो बहुत सुंदर है, जीवन रेखा में कोई कमी नहीं है, निरंतर उन्नति दे रही है, निरंतर प्रगति दे रही है, फिर भी आर्थिक रूप से जो है परेशानी क्यों? इसका कारण है ये, इस उम्र तक परेशानी रहेगी। अब भाई इस उम्र तक तो परेशानी रहेगी, तो पैसा कब आएगा? देखिएगा, पैसों की जब रेखा की बात करें, अगर आपकी हथेली में भाग्य रेखा नहीं है वो बात अलग है, क्योंकि आपको भाग्य रेखा की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें ये जो है धन के कारक ये 3 ग्रह मुख्य रूप से जो है देखने पड़ते हैं, या ये ग्रह भी कई दफ़े जो है अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ये ग्रह भी बहुत ज़रूरी देखना पड़ता है। और जो आप जिस चीज़ में बिजनेस करते हैं उसके लिए ये ग्रह देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी की ओर जाता हूँ, एक प्रैक्टिकल रूप से देखने की कोशिश करिएगा आप, एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं, एक विज्ञान की तरह देखिएगा जीवन की रेखा जो जीवन को रिप्रेजेंट करती है धनुषाकार है, और ऐसी रेखा सबसे शुभ मानी जाती है। निरंतर जीवन में उन्नति रहेगी, बड़ी हानि के और नुकसान के योग आपके जीवन में नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है। अब इसके पीछे जो है एक इस तरह से जो है चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये आपकी जो है कौन सी रेखा है? ये आपकी है मणिबंध की रेखा। और ये फिश का सा जो चिन्ह बन रहा है, सबसे पहले इंगित करता है ये कि धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे, और आपको अपने जीवन काल में पैतृक संपत्ति का अच्छा खासा लाभ मिलेगा। दूसरी बात है कि जीवन में अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से जो आपका बुढ़ापा काल है उसमें अचानक अच्छा खासा बड़ा लाभ जो है, बहुत सुंदर जो है लाभ मिलने वाला है, बहुत अच्छा जो है पैसों का लाभ मिलने वाला है। तीसरी चीज़ है इसकी जो चल रही है ये बुध की ओर जो है, इसका कहीं ना कहीं इसका जो दृष्टि है, जो मुंह है बुध की ओर है। तो व्यक्ति को नौकरी में नहीं, व्यक्ति को अपने बिजनेस में जो है बहुत बड़ा लाभ जो है मिलेगा। कब? अब यहाँ पे आता है कब, चिन्ह तो बना है भाई, मिलेगा कब? देखो तब मिलेगा, ये आपकी भाग्य की लकीर जो है यहाँ से जारी है, फिर यहाँ से अपुष्ट अवस्था में ऊपर जा रही है, या यहाँ से ये जाती हुई दिखाई दे रही है, पुष्ट नहीं है पूरी तरह से। और वैसे भी जब भाग्य की लकीर चंद्रमा से निकलती है और अपने शुभ स्थान शनि पर पहुँचती है, तो ये लकीर बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करवाने के बाद तब जा कर के 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में भाग्योदय करवाती है, और जिसका असर जो है 40वें वर्ष से व्यक्ति को दिखने बैठ जाता है। 45वें वर्ष से डेली अर्निंग ऐसे व्यक्ति की आती है, और ऐसा व्यक्ति अपना ही व्यापार करता है। बाकी वो चीज़ जो है अगर नौकरी भी करेगा तो भी व्यापार से ज़्यादा फायदा उसको होगा, व्यापार भी वो निश्चित करेगा, ये रेखा तय करती है। और इस रेखा पे मैंने पर्सनल अपनी तरीके से बहुत बड़ी रिसर्च की है, कोई ख़ास कारण है इसलिए की है, और इसका मैंने जो रिजल्ट देखा है, मैंने 99% जो है इसमें बहुत सुंदर रिजल्ट देखा है, 99% इसमें एक्यूरेट रिजल्ट देखा है। तो आपका जो एक्चुअल भाग्योदय होगा वो होगा 45वें वर्ष से, असर पड़ेगा आपको 40वें वर्ष से। अभी 40वें वर्ष तक आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से हो,
कहीं ना कहीं काम के मामले में हो, कहीं ना कहीं रोजगार के मामले में हो, थोड़ा संघर्ष ही झेलना पड़ेगा। मगर 40वें वर्ष में जैसे ही आएंगे, 40वें वर्ष से बहुत सुंदर जो है आपका समय चलने बैठ जाएगा। अब आपका जो क्षेत्र है ये देखो, यहाँ से एक रेखा निकल रही है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है। यहाँ पे एक जो है त्रिकोण बन रहा है और ये है राहु का क्षेत्र। देखिए राहु के क्षेत्र पे मनी ट्रायंगल, ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जिसको कहते हैं, सट्टा के मार्केट में निश्चित ही लाभ पहुंचाएगा। और कब पहुंचाएगा? जब आपकी भाग्य की लकीर जो है स्पष्ट और सीधी सरल ढंग से जो है शनि पर्वत पर चंद्रमा से निकलती हुई चली जाएगी, सुंदर दिखने बैठ जाएगी। कोई भी रेखा इस रेखा को काटेगा नहीं, मस्तिष्क रेखा को छोड़ के। तब जाके मानी 40वें वर्ष से धीरे धीरे आपकी उम्मीद बढ़ेगी। 45वें वर्ष से अच्छा खासा धन आपके पास आने लगेगा। वैसे 40वें वर्ष से ही बहुत सुंदर धन आपके पास आएगा। जैसे जैसे साल बढ़ेंगे, आपका समय बढ़ेगा, वैसे वैसे निश्चित तौर पे जो है व्यक्ति जो है एक रिचता की ओर, एक अमीरता की ओर, एक धनाढ्य की ओर जो है बढ़ता जाएगा। मगर अभी 5 वर्ष आपके संघर्ष के हैं, इसमें कोई उपाय भी करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला नहीं है, कुछ भी कर लो। और वैसे भी आपकी 2-2 भाग्य रेखा अगर बनती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ, तो ऐसे में ये एक चीज़ मानी जाती है कि इनके पुष्ट होने पे सारे ग्रहों का प्रभाव आप पे पड़ेगा, सबकी कृपा आप पर बनी रहेगी। और ऐसे में जब किस्मत व्यक्ति की चमकती है तो व्यक्ति को जो है रोड से वो करोड़पति बना लेती है। ऐसे योग जो है व्यक्ति के बनते हैं और ये निश्चित है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें, हृदय रेखा जिस तरह से आपकी है, ऊपर की तरफ जो है लकीरें चलती हैं और ये रेखा यहाँ जारी है शनि पर्वत पे। व्यक्ति जो है हृदय से ज़्यादा सोचता है, दिल से ज़्यादा सोचता है। और कभी कभार ज़्यादातर ऐसे लोगों का भावुकता में या भावना बस में होकर के जब पैसे ये किसी को देते हैं तो इनके पैसे वापस मिलना थोड़ा कठिनाइयाँ भरा होता है, नहीं मिल पाते हैं, ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है। वैसे यहाँ पे देखें तो एक छोटा सा जो है त्रिकोण बनता नज़र आ रहा है, वही यहीं पे भी बनता नज़र आ रहा है। अगर आप देखोगे तो एक तो पैतृक संपत्ति का अच्छा खासा लाभ मिलेगा और दूसरी है अपने खुद के पैसों से भी आप जो है अपनी संपत्ति को जोड़ेंगे, अपना प्लॉट खरीदेंगे या भूमि खरीदेंगे। ये आपके भाग्य में है, आपकी किस्मत में है। अगर हम ग्रहों की तरफ जाते हैं तो जो इच्छा शक्ति है आपकी वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। अभी 5 साल तक अगर आप नौकरी करें या जो चीज़ कर रहे हैं उसको करते रहें, मगर आर्थिक मामले में बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं बची हुई है। अगर थोड़ा सा आपको जो है महसूस होगा तो 40वें वर्ष से सुंदर तरीके से होने बैठ जाएगा। अगर आपके शुक्र को देखें, शुक्र आपका बेहतर है, बहुत बेहतर शुक्र है आपका, बहुत सुंदर शुक्र है आपका। पर्सनैलिटी बहुत अच्छा डेवलप करेगा, परिवार का साथ देगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, विलासितापूर्ण आगे आने वाले समय में विलासितापूर्ण जीवन देगा। और अभी भी मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वाहन का सुख, मकान का सुख, सब सुख जो है एक लग्जरियस लाइफ आपको जो है ये शुक्र देगा। यहाँ पे एक चीज़ देखनी जरूरी है, रेखाएं तो हैं, जिस काम में हाथ डालोगे जब तक उस काम की पूर्ति नहीं होती है हाथ पीछे नहीं खींचेंगे, उस काम की पूर्ति करके रहेंगे। वही देखो एक यहाँ पे जो है वर्ग बनता हुआ नजर आ रहा है और ये है आपका मंगल का क्षेत्र। ऊर्जावान रहेंगे, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, पराक्रमी होंगे, मन भी दृढ़ रहेगा। और देखा जाए जिस तरह से ये सुंदर वर्ग का चिन्ह बन रहा है, अचल संपत्ति का लाभ निश्चित ही आपके जीवन में आपको मिलेगा, ये 100% है। और ये जो है व्यक्ति लिख करके भी ले सकता है। हाँ, थोड़ा सा आपको जो है गुरु साधारण भाव में दिख रहा है,
ये जो है थोड़ा जो है बली दिख रहा है। ऐसे में जो है विपरीत के प्रति भोग की भावनाएं, भोग के विचार आ सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर होता है, हल्का साधारण होता है और ये बली हो जाता है, तो व्यक्ति के मन में जो है विपरीत के प्रति जो है भोग के जो है विचार आने शुरू हो जाते हैं। उन विचारों को दबा नहीं पाता है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है, विपरीत के प्रति जो है आकर्षण पैदा करता है। ये शुक्र का ग्रह होता है। अगर बृहस्पति किसी का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और ये उठ जाता है और इसमें बहुत सारी जो है लकीरें जो है आ जाती हैं, एक तो ये मानसिक परेशानी देता है अगर किसी की आ जाती है, तो दूसरा ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी अभाव की स्थिति पैदा करता है, व्यक्ति के पास अभाव बताता है। तो तीसरी चीज़ ये देता है, व्यक्ति को जो है विपरीत के प्रति आकर्षण देता है और सेक्स के प्रति भी ज़्यादा मनोबल व्यक्ति का बढ़ाता है, उस तरफ ज़्यादा ध्यान व्यक्ति का रहता है, क्योंकि बृहस्पति जो है कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए जो है हमें अगर इसके कुप्रभावों से बचना है तो अपने बृहस्पति को जो है पुष्ट अवस्था में करना है, चाहे हम महिला हैं चाहे हम पुरुष हैं, ये चीज़ का हम विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बहरहाल ये पर्वत इतना अच्छा होना पे व्यक्ति तेजस्वी होता है, व्यक्ति का चेहरा भी बड़ा सुंदर होता है, व्यक्ति अपने को मेंटेन रखता है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखता है, व्यक्ति के अंदर चमक पैदा होती है, व्यक्ति के अंदर ग्लैमर होता है और ये परिवार का सुख देता है, दाम्पत्य जीवन का सुख देता है। बहुत सुंदर शुक्र आपका जो है उठा हुआ है, बली अवस्था में, सुंदर है, बढ़िया है। अगर हम बृहस्पति की उंगली देखें तो इस तरह मुड़ी हुई है, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति साधारण अवस्था में है, आचार्य जी देवगुरु बृहस्पति इनको कहा जाता है, साधारण भाव में बैठे, ये कोई खराबी तो नहीं है। इस अवस्था में गुरु आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा और रहने वाला है, और देखा जाए तो दयालु है, परोपकारी होंगे और आर्थिक पक्ष भी आपका ठीक ठाक रहने वाला है। मगर सेविंग बहुत सुंदर तरीके से तभी होगी जब जो है आपका भाग्य की लकीर जो है सुंदर अवस्था में जो है उभर के आ जाएगी, या ये गुरु बृहस्पति सुंदर अवस्था में उभार के आ जाएगा, उभार लिए रहेगा। वैसे 36वें वर्ष क्रॉस करने पे जो है काफ़ी हद तक फायदा है आपको होता रहेगा। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहने की बहुत अच्छी उम्मीद है, उसके बाद तो बहुत सुंदर चलने वाला है, आपने इसकी कामना भी नहीं की होगी। हाँ, यश प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा झुकाव रहेगा, आप स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वालों में से एक होंगे, प्रतिष्ठा बहुत सुंदर बनी रहेगी और इस तरह की जो है रेखाएं निकल के आ रही हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं, अध्यात्म की और भी व्यक्ति जो है रुझान बहुत सुंदर व्यक्ति का रहेगा। बीच की उंगली देखिए, व्यक्ति वैसे जो बुद्धिमता है, विवेकपूर्ण है, उस तरह से काम लेने वाला व्यक्ति है, सुंदर है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है देखूं तो एक मछली का चिन्ह जो है बनते हुए नज़र आ रहा है। अगर मैं सुंदर सा जो है यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ, बहुत सुंदर जो है, और शनि पर्वत पर मछली, भाग्य स्थान में मछली, मत्स्य का चिन्ह अगर हथेली में कहीं पे भी हो, ये बड़ा शुभ माना जाता है। ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, बहुत अच्छा जो है व्यक्ति, और वो भी भाग्य स्थान में हो। भाग्य स्थान में, शनि के स्थान में अगर मछली का चिन्ह हो तो व्यक्ति सर्वोपरि तो न्यायप्रिय होता है, दूसरा एक दार्शनिक विचारधारा का होता है, तीसरा खोजी होता है, चौथा व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं होते हैं, रहस्यमय विद्या की ओर भी व्यक्ति का आकर्षण होता है। और बृहस्पति अगर मजबूत अवस्था में आ जाता है, व्यक्ति प्रतिष्ठित क्षेत्रों में जो है नाम कमाता है, खोजे करता है, जिससे समाज को भी फायदा हो और उसका भी नाम हो। भाग्य स्थान में मछली का होना धन धान्य में भी वृद्धि करता है। मगर देखो, भाग्य की जो लकीर है, जब तक उसका प्रभाव बहुत सुंदर तरीके से इस मत्स्य चिन्ह पे नहीं पड़ जाता है,
तब तक इस चिन्ह का कोई अपने आप में कोई मतलब नहीं रह जाता है। देखिएगा आपकी हथेली में कहीं भी कितने भी चिन्ह बने हों, सुंदर बने हों, जब तक वो ग्रह और उस ग्रह से संबंध रखने वाली जो लकीर होती है वो पुष्ट और सुंदर अवस्था में नहीं है, तब तक उस चिन्ह का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो चिन्ह आपको कोई फायदा नहीं देता है। इसीलिए ध्यान रखें, आपकी हथेली में कहीं भी मछली है तो उसका फल अगर नहीं मिल पा रहा है उस ग्रह से संबंधित, तो उस ग्रह को बारीकी से देखें। उस ग्रह में कोई किसी रेखा की ब्रांच आ रही है, कोई रेखा कहीं किसी और पर्वत से आती हुई दिखाई दे रही है, या मणिबंध देश से जो है दिखाई दे रही है यहाँ से, तो ध्यान रखें कि वो लकीर किस तरह से है। क्या वो पुष्ट है, सुंदर है, क्या उसको बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, और ये जो चिन्ह बना है ये पूर्ण रूप से बना हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा और तब जाके उसका विश्लेषण खुद करिएगा। आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, खुद उसकी विवेचना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनकी हथेली में बहुत सुंदर फिश का चिन्ह है और लगभग देखा जाए तो शनि पर्वत भी ठीक ठाक है, मगर देखिएगा यहाँ पे एक तो जो पर्वत की लकीर है वो पुष्ट नहीं है, कटी फटी है और संघर्षों से भरी है। तो जीवन में इस चिन्ह का मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाता है, दार्शनिक बनाता है, शत्रु परास्त नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ दे रहा है, मगर भाग्यस्थान में भाग्य का पूरा निचोड़ नहीं दे पा रहा है। जो धन देना चाहिए धन नहीं दे पा रहा है, जो यश और कीर्ति में वृद्धि होनी चाहिए उतनी हो नहीं पा रही है। अगर हम इनकी इस उंगली को देखें, अनामिका इस तरफ ज़्यादा मुड़ी हुई है, धन के लिए, यश प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव ऐसे लोगों का रहता है, बना रहता है। ये अच्छी बात भी, हिम्मती स्वभाव भी व्यक्ति का रहता है। और यहाँ पे जो है थोड़ा कट का मामला, वो भी जो है सूर्य पर्वत पे देखो, सूर्य पर्वत पे अगर कट का निशान होता है तो ये दो चीज़ें बताता है, या तो पिता के साथ जो संबंध होते हैं वो थोड़ा मधुर नहीं रह पाते हैं, वैचारिक मतभेदता को ये बताता है। दूसरा, व्यक्ति जो है कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे वो व्यवसाय कर रहा है, विस्तार नहीं हो पाता है, उसकी मेहनत का, उसकी परिश्रम का उसको क्रेडिट नहीं मिल पाता है, उसको श्रेय नहीं मिल पाता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं। जब मेन जो है काम बनने वाला ही होता है उसी टाइम वो काम जो है या तो बैक मार लेता है, या तो वो काम जो है वहीं पे फ्रीज हो जाता है, और व्यक्ति को जो है विस्तार नहीं मिल पाता है, चीज़ें उस तरह से उभर के नहीं आती हैं जिस तरह से चीज़ों को उभरनी चाहिए। तो इसलिए इसका वक्री प्रभाव को, निगेटिव प्रभाव को जो है ख़त्म करने के लिए सूर्य के सुंदर उपाय अगर करेंगे तभी जो है फायदा जो है व्यक्ति को मिल पाएगा। और वैसे भी इसका प्रभाव जो है 40वें वर्ष में जो है ख़त्म होगा, मगर आपने उपाय जल्दी कर ले तो इसका असर निश्चित ही आपके जीवन में देखने को निश्चित मिल जाएगा। आप जो है कर्जे की स्थिति में नहीं आएंगे, घाटे की स्थिति में नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत संघर्ष रहेगा, थोड़ा कम पैसा कम आएगा, मगर पैसा जो है लॉस में नहीं जाएगा। ये चीज़ जो है सूर्य करता है। सूर्य का उपाय बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मछली का भी चिन्ह जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है, मगर ये पुष्ट अवस्था में नहीं है। कम से कम 2.5 साल का समय जो है इसको पुष्ट होने में लगेगा। फिर देखिएगा आप, ये मछली अगर पुष्ट रूप में आ जाती है तो अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे होंगे उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास, बहुत अच्छा डेवलपमेंट होने की संभावना ये मछली का चिन्ह आपको दे रहा है। इसीलिए सूर्य की सुंदर और अच्छी आराधना आप करें। वहीं देखें, एक यहाँ पे भी जो है चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये चिन्ह पैसा नहीं देता है, यहाँ पे जो चिन्ह होता है आपका जो व्यवसाय है वो व्यवसाय को जो है प्रगति की ओर ले जाता है, डेवलपमेंट की ओर ले जाता है, उसका विस्तार करता है, उसको बढ़ाता है। मगर इन सब का एक लकीर के ऊपर टिका हुआ, ये लकीर अगर पुष्ट अवस्था में आती है और इसका प्रभाव जो है ख़त्म होता है
कम से कम 40वें वर्ष से जो भी अच्छे लक्षण आपकी हथेली में हैं, तब जाके पुष्ट और सर्वोत्तम जो है आपको फायदा देगी। उससे पहले उपाय जरूर कर लीजिएगा, उससे बहुत सुंदर रहेगा। नेगेटिव प्रभाव से बच जाएंगे, कर्जे की स्थिति से बच जाएंगे। दूसरी बात है, संघर्ष थोड़ा हल्का हो जाएगा। जिस तरह से आपके ग्रह नक्षत्र हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर जो उसकी लकीरें हैं, जो उनकी ब्रांच हैं, जो उन पे असर डाल रही हैं, जो ऊर्जा सोखने का काम कर रही हैं और आपको जो ऊर्जा देने का काम कर रही हैं, वो कमज़ोर स्थिति में है और स्पष्ट स्थिति में है, पूरी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उनको पुष्ट कर रहेगा, उसका भी एक बहुत सुंदर वैज्ञानिक उपाय होता है और थोड़ा सा ज्योतिषीय उपाय भी होता है। उसको करना जरूरी होता है। अगर जीवन में जो है आपको धन चाहिए तो मेहनत के साथ ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। किस्मत का भी अपना साथ होता है और ईश्वर की जब कृपा होती है तो भिखारी को भी राजा बना लेता है। और जीवन में आपको भी ऐसे उदाहरण अपने इर्द गिर्द दिखाई जरूर पड़ते होंगे। वैसे तो बिना मेहनत का जो है भाग्य नहीं बनता है, पर एक चीज़ देखिएगा, अगर कोई जो है किसी सेठ के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, जब वो 3-4 साल का ही होता है ना, तो उसके नाम पे भी करोड़ों रुपए की एफडी बन जाती है। करोड़ों रुपए का जो है उसके नाम से पैसा बैंकों में रहता है। तो उसने कौन सा कर्म कर लिया भाई, ऐसा कितनी बड़ी मेहनत कर ली कि करोड़ों की एफडी बनी हुई है। ये लक होता है। जो लोग कहते हैं ना कि हम लक नहीं मानते, हम किस्मत नहीं मानते, मेहनत करते हैं। आप मेहनत करिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, मगर लक अपनी जगह होता है, किस्मत अपनी जगह होती है। इसीलिए जो है आपको, आपके हाथ में धन की रेखाएं हैं, आपको धन तो मिलना है, मगर धन की रेखाओं को अगर आप पढ़ें तो वो समय बताती हैं कि आप इतना तक वेट करें और आप कर्म करते रहें, आप संघर्ष से हारे नहीं। अपने मन को दुर्बल मत बनाइए, धैर्य मत खोइए। आपको निश्चित आपका अच्छा समय इस समय से आ रहा है, ये बताती हैं। धैर्य रखने के लिए जो है ये रेखाएं होती हैं और ये ग्रह हमारे ये बताते हैं कि किस दिशा की तरफ हमें जाना चाहिए, क्या काम हमें करना चाहिए। जैसे आपका ये पुष्ट अवस्था में है, अगर आप अपना व्यापार करें, इससे संबंधित रेडीमेड कपड़ों का व्यापार हो, कला हो, सजावट हो, संगीत हो, ब्यूटी इंडस्ट्री हो, इसमें आपको बहुत सुंदर फायदा मिलेगा। मगर तभी जब इसका प्रभाव बहुत सुंदर अवस्था में आ जाएगा, तब तक हर जगह आर्थिक मामले में हो या सूर्य के कमज़ोर होने से व्यापार के मामले में हो, विस्तार नहीं मिलेगा। ये चीज़ें ये इंगित करती हैं। और वही छोटी उंगली देखें तो इस तरफ फैली हुई है, पहले पोर तक जा रही है। मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव में व्यक्ति सुंदर है, बहुत सुंदरता है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी व्यक्ति की बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर अवस्था में है। व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है, भौतिक सुख सुविधाएं भी ये अच्छा रखेगा। बुद्ध है वो, वाणी की शक्ति को मधुर बनाएगा। और ये हमारा जो है अगर कहें तो मंगल है, बाहरी मंगल इसको कहते हैं। व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर कायरता नहीं आती है, पराक्रम रहता है। और अगर हम इस खूबसूरत पर्वत की ओर जाएं जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, ये व्यक्ति के 70% जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। ये सुंदर है, थोड़ा सा इमोशनल तो होंगे, दयालु होंगे, परोपकारी भी होंगे, मगर ये बता रहा अच्छी सोच के मालिक होंगे, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति जो है सुंदर कल्पनाओं को करने वाला होता है, छल कपट से दूर रहने वाला होता है और एक बड़ी यात्रा की ओर भी इशारा कर रहा है कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में बड़ी और हवाई यात्रा का मौका निश्चित रूप से मिलने वाला है। हम इसको यात्रा का ग्रह भी कहते हैं, धर्म स्थान भी इसको कहते हैं, मन का ग्रह भी कहते हैं। और मन का जो अवयव होता है वो मानव होता है और मन का जो ग्रह होता है वो चंद्रमा होता है। और चंद्रमा भगवान शिव के जो है गण माने जाते हैं। टूर एंड ट्रेवल्स हुआ, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हुआ, खाने पीने का बिजनेस हुआ, इस चीज़ में जो है व्यक्ति को अपार सफलता मिलती है और ये दिख भी रही है। और जो आपका है वो राहु से संबंधित है। जब ये भाग्य की लकीर सही हो जाएगी और
चाहे वो थोड़ी थोड़ी ठीक ठीक होने बैठ जाए, मगर 40वें वर्ष से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा करते रहे, जो उपाय दूंगा उससे कर्जे की स्थिति नहीं आएगी। चाहे आप नौकरी करें चाहे व्यवसाय करें, थोड़ी बहुत जो है 40वें वर्ष तक थोड़ा संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ेगी, थोड़ा कम विकास होगा, मगर उसके बाद बहुत सुंदर विकास है आपके जीवन में और अच्छा खासा धनार्जन है आपके जीवन में। आप हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता लिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है, आप मुझे व्हाट्सअप करें, अपने प्रश्न लिखें, मैं उनका आंसर निश्चित रूप से दूंगा। और साथ में विधि पूर्वक उपाय भी दे रहा हूँ, उन उपायों को जरूर करें, निश्चित ही जीवन काल में लाभ मिलेगा।